कुछ ईद की तैयारियों के हवाले से बात कर ले तो वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। ईद उल फितर का चांद तो नजर आ गया है। जैसे ही चांद का ऐलान हुआ, बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ चुका है। और इसी हवाले से अपडेट भी हमें हासिल करनी है। लाहौर से हमारी नुमाइंदा अनम जावेद इस वक्त मौजूद हैं एक मशहूर मार्केट में लाहौर की, और कराची तारिक रोड पर मौजूद है हमारी नुमाइंदा शारिका कमाल, और इस्लामाबाद की जिना सुपर मार्केट में इस वक्त सबीन शहबाज मौजूद हैं। तो फैसलाबाद में तैयबा अली इस वक्त मौजूद है। तो सबसे पहले अनम की जानिब रुख करेंगे। अनम, बताइएगा लाहौर में कैसी गहमा गहमी है बाज़ारों की? चांद नज़र आ गया है, आज चांद रात है, तैयारियां कहाँ तक पहुंची हैं? देखें जी, ईद उल फितर का चांद नजर आते ही बाजारों में गहमा गहमी जो है उरूज पर पहुंच चुकी है। रश की अगर बात की जाए तो आप मेरे पीछे बाजार में देख सकते हैं, इतना है कि पाँव तक रखने की जगह नहीं है। चांद रात हो और खवातीन जो है शॉपिंग के लिए ना आए, ऐसा कैसे मुमकिन है? तो चांद रात के चांद नजर आते ही खवातीन, बच्चे, बड़े सभी मार्केट में पहुंच चुके हैं। खवातीन जो अपनी शॉपिंग को फाइनल टच देने के लिए मार्केट में पहुंच चुकी हैं, वो अपने मैचिंग कपड़ों के साथ मैचिंग ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स और दीगर जो अशिया है वो खरीदने के लिए पहुंच चुकी हैं। यहाँ बात की जाए चूड़ियों और मेहंदी की, तो ये कहा जाता है कि खवातीन की जो ईद है चूड़ियों और मेहंदी के बगैर नामुकम्मल से समझी जाती है। और चूड़ियों और मेहंदी के यहाँ पे बहुत से स्टॉल्स लगाए, मेहंदी के स्टॉल्स हर बाजार में जो खवातीन है वो लगा के बैठी हैं, जो आने वाली खवातीन को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। इसी तरह जो बच्चे हैं वो भी काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं कि सुबह ईद है और उन्हें अपनी शॉपिंग की जो रह गई हैं तैयारियाँ वो मुकम्मल करनी है। उन्हें अपने कपड़ों के साथ मैचिंग पिन्ने, पोनियाँ, कैचर, पर्स और दीगर अशिया खरीदी हैं। साथ ही साथ जो मर्द हज़रात हैं वो भी इस रेस में पीछे नहीं है, वो भी अपनी शॉपिंग को आखिरी टच देने के लिए बाजार में पहुंच चुके हैं। एक जानिब बेल के स्टॉल पर जो मर्द हज़रात हैं वो देख रहे हैं, तो दूसरी जानिब जो परफ्यूम के दुकानें हैं वहाँ रुक कर चुके हैं। एक जानिब वो खुस्ते की तरफ देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो अपनी घड़ियाँ और दीगर अशिया खरीदने के लिए यहाँ पे पहुँच चुके हैं। दुकानदारों की अगर बात करें तो उनकी भी चांदी हो गई है चांद रात पर। दुकानदार भी बहुत खुश है। इतना काम वो सारा साल ईद में उनके पास नहीं होता जितना कि चांद रात को होता है। वो भी काफ़ी खुश दिखाई देते हैं। बाजारों की गहमा गहमी जो है वो इस वक्त फुल आज चांद रात है और बाजारों में रश जो है वो लेट तक जारी रहेगा। कराची की जानिब रुख करेंगे। शारिका कमाल वहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। शारिका, बताएगा इस वक्त कराची की क्या सूरत हाल है? वहाँ पे गहमा गहमी कैसी है? बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, सबकी तैयारियां कहाँ तक पहुंची है? जी बिल्कुल, ईद का चांद नज़र आते जैसे ऐलान हुआ है वैसे ही जो हमने देखा कि बाज़ारों में वैसे तो भी रश था, लेकिन उसके बाद जो मज़ीद रश जो मज़ीद बढ़ गया है। बाज़ारों की जो रौनक है उसमें मज़ीद इजाफा हो गया है। बच्चे हों, बड़े हों, सभी जो है इस वक्त मार्केट में मौजूद है। किसी का कोई सामान रह गया, किसी का कोई सामान नहीं। कुछ लोगों की ये सोच थी कि कल शायद दोबारा से रोज़ा हो, कल चांद नज़र नहीं आएगा तो उनके पास एक और दिन होगा अपनी तैयारी के लिए, लेकिन क्योंकि चांद नज़र आ चुका है, कल ईद है, तो अब वाकई वक्त बहुत कम है, मुकाबला बहुत सख्त है। सबको अपनी तैयारियाँ मुकम्मल करनी है। कुछ खवातीन जो है वो दुपट्टों की शॉप पर हमें नज़र आ रही है, कुछ को मैचिंग दुपट्टा नहीं मिल रहा, तो किसी को मैचिंग ज्वेलरी नहीं मिली। अफरा तफरी का माहौल हमें जो है वो दिख रहा है। खवातीन जो है वो खवातीन और बच्चे वो खुशी खुशी अपनी जो शॉपिंग है वो मुकम्मल करने के लिए सब मार्केटों में मौजूद है। छोटे बच्चे जो हैं वो उनका हमें दिख रहा है कि वो जो वॉचेस की शॉप पे या फिर जो चश्मों की शॉप पे जो है मौजूद हैं। दूसरी तरफ खवातीन जो है वो अब जो है उन्होंने कपड़ों की शॉपिंग तो पहले कर ली है, लेकिन कुछ स्टिच ड्रेसेज हैं वहाँ पे खवातीन का हमें रश दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब वो अपने जो कपड़े उन्होंने लिए हैं उससे मैचिंग दुपट्टा लेने के लिए, उसकी ज्वेलरी है, उसकी चूड़ियाँ हैं, उसकी मैचिंग सैंडल्स हैं, उनकी तरफ हमें दिख रहा है कि स्टॉल्स पे काफ़ी रश नज़र आ रहा है। उसके अलावा जो खवातीन का ये कहना है कि यहाँ मार्केट से शॉपिंग मुकम्मल के बाद वो ब्यूटी सैलून्स का भी रुख करेंगी। वहाँ पे जो अपनी सर्विसेज जो उन्हें लेनी है, तो ये पूरे रमज़ान उन्होंने किचन में बहुत ज़्यादा काम किया, फिर शॉपिंग करके भी बाज़ारों में घूम के भी उनकी स्किन बहुत ख़राब हो गई है। खुद को मज़ीद निखारना है, मज़ीद खूबसूरत दिखना है। खवातीन का एक शौक़ होता है, कोई भी त्यौहार हो, कोई भी इवेंट हो, उन्हें सबसे मुनफरिद और खूबसूरत नज़र आने का जुनून होता है खवातीन में। तो उसके लिए जो खवातीन जो है वो यहाँ के फ्री होने के बाद, शॉपिंग मुकम्मल करने के बाद जो वो सैलून्स का रुख करेंगी, वहाँ पे उन्होंने सर्विसेज भी लेनी है। दूसरी तरफ जो मार्केटों में है, क्योंकि ईद का है त्यौहार है, तो जो है वो मेहंदी के बगैर अधूरा रहता है, तो मार्केटों में आर्जी स्टॉल लगाए जाते हैं मेहंदी के हवाले से। इस दौरान जो मेहंदी के रेट्स भी बढ़ जाते हैं, मुख्तलिफ डिज़ाइन के मुख्तलिफ रेट्स हैं। हमें बच्चियाँ हैं और खवातीन जो हैं वहाँ पर हमें इनका रश दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि शॉपिंग मुकम्मल करने के बाद उन्हें मेहंदी भी लगानी है और फिर घर जाकर के सुबह की जो ईद की तैयारी है वो भी मुकम्मल करनी है। तो इस वक्त जो है वो खवातीन जो बड़ी तादाद में मार्केट में मौजूद है, किए जा रहे हैं तैयारियों के हवाले से। हमारे साथ तैयबा अली फैसलाबाद से मौजूद है। तैयबा, पहले तो चांद रात आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप बताइए आपकी कैसी तैयारियां हैं और ये बताइएगा कि लोग कैसी तैयारियां करें?
बिल्कुल दीगर शहरों की तरह फैसलाबाद के शहरों के बाजारों की भी रौनकें जो है वो उरूज पर पहुंच चुकी है। जैसे ही चांद का ऐलान हुआ है तो वैसे ही शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो बाजारों में उमड़ आई है। खवातीन की जानिब से नित नए मलबूसात तो खरीद लिए गए हैं और अब सिर्फ उनको फिक्र है तो मैचिंग चूड़ियों की और ज्वेलरी की, क्योंकि आपको पता है कि ईद की खुशियां खवातीन के लिए चूड़ियों के साथ ही और मेहंदी के साथ ही होती है। इसीलिए जो बाजारों में है वो काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ है, चाहे वो जूतों के स्टॉल्स हों, चूड़ियों के स्टॉल्स हों और रंग बिरंगी जो चूड़ियों के स्टॉल्स हैं, चमकती धमकती ज्वेलरी से जो है वो बाजारों की रौनकें जो हैं वो मजीद बढ़ गई हैं। और साथ ही साथ बच्चे भी हमें मनपसंद अशिया की खरीदारी करते हुए वालिदैन से जिद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में मर्द हजरात एक तरफ तो उनको अपनी जेब की फिक्र है तो दूसरी जानिब वो बच्चों को भी संभालते दिखाई दे रहे हैं और खवातीन के साथ शॉपिंग भी वो भरपूर तरीके से कर रहे हैं। और साथ ही साथ खवातीन जो है वो ब्यूटी पार्लर्स का भी रुख कर रही हैं, क्योंकि बनाओ सिंगार खवातीन का जो है वो बुनियादी हक है। और ऐसे में ईद पर मुनफरिद दिखने के लिए और खूबसूरत दिखने के लिए ब्यूटी सैलॉन्स का रुख किया जा रहा है और मुख्तलिफ किस्म के चाहे वो हेयर डाइज हो, हेयर कट हो, मैनिक्योर हो, पेडिक्योर हो, तमाम तर सर्विसेज जो है वो खवातीन ले रही हैं। और इसके साथ साथ चांद पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा रश है, क्योंकि खवातीन की ईद की तैयारियां जो है तो वो रमज़ान के शुरू से ही जो है वो करना स्टार्ट कर देती हैं, लेकिन अभी तक जो है वो खवातीन की तैयारियां मुकम्मल नहीं हुई और जो लोग हैं वो चांदरा से लुत्फानंदोज होने के लिए और बाजारों की रौनकों को जो है वो इंजॉय करने के लिए चांद रात पे जो है वो ज़्यादा खरीदारी करते हैं। और इस वक्त शहर में जो है अब वो बहुत ज़्यादा रश दिखाई दे रहा है, पाँव रखने की यहाँ पर जगह नहीं है, बाजारों में रश मर्द बढ़ हो, चुका बच्चे है। हो। बहुत शुक्रिया। लाहौर से हमारे नुमाइंदा अनम जावेद हमें अपडेट कर रही थी। कराची से शारका कमाल हमारे साथी और फैसलाबाद से तैयबा अली हमें अपडेट कर रही थी। आप तीनों का शुक्रिया। ईद छोटी हो या बड़ी, खवातीन के बनाव सिंगार में मेहंदी को लाजमी जुज़ की हैसियत हासिल है। गुजरावाला शहर के हर छोटे बड़े ब्यूटी पार्लर पर मेहंदी लगाने के लिए रश लग चुका है। बिल्कुल, और खवातीन कहती हैं कि मेहंदी के बगैर ईद का बनाव सिंगार मुकम्मल ही नहीं होता। मज़ीद क्या तफसीलात है बताएंगी हमारी नुमाइंदा बीनिश राजपूत। शुक्रिया जी। ईद मीठी हो या नमकीन या फिर कोई भी त्यौहार, हर खुशी के मौके पर ख़वातीन के बनाव सिंगार में मेहंदी को अहम और लाजमी जुज़ की हैसियत हासिल है। ख़वातीन कहती हैं कि खुशियों के मौके पर जब तक हाथों पे हिना के रंग न सजें तैयारी जो है वो अधूरी रहती है। तो यही वजह है कि ब्यूटी पार्लर्स में इस वक्त अपनी जो दीगर सर्विसेज हैं, जिसमें हेयर कटिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल समेत दीगर सर्विसेज लेने के बाद जो फाइनल राउंड शुरू हुआ है वो है मेहंदी का। और तैयारी का जो फाइनल मरहला होता है वो भी मेहंदी होती है जो आखिर पर लगवाई जाती है। और इस वक्त तमाम ब्यूटी पार्लर्स पर हम खवातीन का रश देख रहे हैं जो मेहंदी लगवा रही है। इस वक्त भी हम पार्लर में मौजूद हैं और खवातीन से बात करते हैं। आप बताइए जी। दोनों हाथों पे मेहंदी लगानी है और देखो ना, मेहंदी लगवाएंगे तो ईद का मज़ा आता है। हाथों पे मेहंदी लगी हो तो हाथ प्यारे लगते हैं। सब मेहंदी लगा रहे हैं और मज़ा आ रहा है। और जब तक मेहंदी ना लगे तो तैयारी लेडीज़ की मुकम्मल ही नहीं होती। ख़वातीन का ये कहना है कि तैयारी जो है वो जितनी मर्ज़ी कर ली जाए, जब तक हाथों पर मेहंदी ना हो तैयारी मुकम्मल नहीं होती, अधूरी रहती है। तो यही वजह है कि बड़ी तादाद में सहेलियाँ, कज़न्स इकट्ठी होकर मेहंदी लगवा रही हैं और भरपूर तरीके से खुशी के इन लम्हात को इंजॉय कर रही हैं जी। तो खुदा, ईद पर खूबसूरत दिखने का हक ना सिर्फ खवातीन का है बल्कि मर्दों का भी है। और ईद में वक्त इंतहाई कम है और ऐसे में नौजवानों की बड़ी तादाद मेंस ब्यूटी सैलून्स का रुख कर चुकी हैं। जी बिल्कुल, हमारे नुमाइंदे अहमद हसन भी एक मेंस ब्यूटी सैलून में मौजूद है, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। बताएगा अहमद। आज बिल्कुल ईद उल फितर की आमद है, ऐसे में वक्त कम और मुकाबला सख्त है। मैं इस वक्त मर्दों के ब्यूटी सैलून में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में शहरी जो हैं ब्यूटी सैलून पर मौजूद हैं और ट्रिमिंग करवा रहे हैं, किसी को स्किन पॉलिश करवानी है। मेरे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं जो इस वक्त ट्रिम करवा रहे हैं, उनसे बात भी करते हैं। ईद पर कहा जाता है कि ख़वातीन ही सैलून्स का रुख करती हैं, लेकिन अब मर्द भी इस तरफ आ रहे हैं और कटिंग्स करवा रहे हैं। आप भी करवा रहे हैं, क्या कहेंगे कि ईद पर खूबसूरत दिखना सबका हक है? क्या कहेंगे? बिल्कुल, ख़वातीन के साथ मर्दों का भी हक है खूबसूरती का, तो इसलिए आजकल जो सा रश बहुत ज़्यादा सैलून पे। आज अनएक्सपेक्टेडली जो सा ना कम इंतज़ार करना पड़ा है मुझे। यहाँ पर आपने शहरियों की बात सुनी, शहरियों को यही कहना है कि सिर्फ ख़वातीन का हक नहीं कि वो खूबसूरत दिखें, मर्दों का भी हक है कि वो ईद पर खूबसूरत दिखें। तो इस वक्त यहाँ पर बड़ी तादाद में शहरी मौजूद हैं और ये सिलसिला जो है रात देर तक जारी रहेगा।